आज बाबा समझा रहे हैं, अनुभवी आत्मा क्यों नहीं बने हो। अनुभवी आत्मा की एक लाइन में परिभाषा सबसे एक्यूरेट बाबा ने आज दी है। बाबा कहे अनुभवी आत्मा माना वो जिसको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये दोनों पता है। सिर्फ क्या करना है ये पता है तो अनुभवी, बाबा ने कहा ज्ञानी हो, अनुभवी नहीं कहेंगे। नॉलेजफुल हो लेकिन ज्ञान, अनुभवी नहीं कहेंगे। आज मुरली में शायद स्लोगन या तो वरदान में भी है या तो शायद अव्यक्त इशारे में हो। मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल होते हुए भी अगर अनुभव नहीं है तो कुछ नहीं है। इस तरह से मिलता जुलता बाबा ने समझाया है। आज की मुरली मुख्य इशारा देती है परिवर्तन प्रैक्टिकल में क्यों नहीं दिख रहा है। साल की 25वीं मुरली रिवाइज है 2/4/2008। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। 4 सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण। ये भी बाबा ने आज बोला, लक्ष्य तो रख लेते हो लेकिन वैसे लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे इसकी चेकिंग नहीं करते हो। आलू उबालने रखो तो चेक करते हो उबला है कि नहीं उबला है। कैसे चेक करते हो? चाकू कड़ा के। हम सबकी चेकिंग कैसे होती है? ड्रामा परिस्थिति ऐसी भेजता है जो दिल अंदर, मन अंदर घुस जाए और फिर जो अंदर से निकल के आता है उससे पता चलता है पके हैं कि नहीं पके हैं। जिन परिस्थितियों के लिए हम कह देते हैं कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, वास्तव में वही बताते हैं कि हम पके हैं कि नहीं पके हैं। हाँ, तो लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। किनको? रहने वाली, यानी प्रैक्टिकल में जो संतुष्ट हैं उनको। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। संतुष्टता इतनी बार इसमें आ रहा है, लेकिन अगर हम समझें संतुष्टता माना क्या, तो संतुष्टता खुशी नहीं है। संतुष्टता क्या कहेंगे, हंसी को भी नहीं कहेंगे। संतुष्टता माना मुझे पसंद है, मैं आत्मा मुझे पसंद हूँ, मुझे मेरा बाबा पसंद है। और ड्रामा पर ये चीज लगाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल पड़ता है वो क्या है? ड्रामा पसंद है। सहन करके संतुष्ट रहो। एक्चुअली संतुष्ट होंगे तो सहन कर पाएंगे। नहीं, आहा नहीं, अलग अलग बात है, अलग अलग बात है। हाँ, अगर सहन करना पड़ रहा है तो संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन संतुष्ट हैं तो सहन करना नहीं पड़ेगा, परिस्थिति आएगी और जाएगी। संतुष्ट नहीं है, एक्चुअली सहन नहीं करेंगे, झेलेंगे। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। उसका निशानी बाहर दिखाई देगी कि चेहरा कैसा रहेगा? प्रसन्न चित्त।
संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। परिस्थिति कोई भी हो, क्या दिखाई देगा? कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देगा। जो पहले भी कहा कि संतुष्टता का जो मुख्य आधार है वो क्या है? मुझे ड्रामा पसंद है, मुझे ड्रामा में मेरा पार्ट पसंद है, मुझे ड्रामा में मेरे आसपास सबका पार्ट पसंद है। इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। क्या सुना? मनोरंजन अनुभव होता है। हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना? आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वो हाथ उठाओ जिसको चेक करना। अच्छा, चेक किस बात की होती है? चेकिंग किस बात की चेकिंग बाबा पूछ रहे हैं? खेल चल रहा है, ड्रामा में पार्ट बजाते हुए क्या ये होश रहता है कि मैं आत्मा? कल की मुरली में क्या था? हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। ये क्लास में बैठे मालूम है, लेकिन जब वो वास्तव में पार्ट बजा रहे होते हैं और हम उन्हें देख रहे होते हैं, तब ये याद रहना कि वो पार्ट बजा रहे हैं। मेरे से ऐसा बोल दिया नहीं, आपसे ऐसा बोलने का पार्ट बजाया, मैंने फिर ऐसे कह दी, आपने भी वैसे बोलने का पार्ट बजाया है। मैंने उनके लिए इतना किया, उतना करने का पार्ट बजाया। वो एहसान फरामोश निकले, वो उनका पार्ट है। वो आत्माएं जानबूझ के वैसा नहीं कर रही हैं, वो उन्हों का पार्ट ऐसा है, इसलिए वो वैसा कर रहे हैं। ये होश रहना मुख्य आधार है संतुष्टता का। फोन में एडवर्टाइजमेंट देखी, नया फोन आया है, मन कर रहा है, ये ड्रामा में पार्ट है कि वो संकल्प आएगा। मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे क्या लेना देना उस चीज से। ये अपने भी और दूसरों के भी ड्रामा से न्यारे रहना, माना संतुष्टता में हमेशा रहना। जहाँ ड्रामा भूलता है, संतुष्टता जाएगी, हलचल आएगी। तो चेक करना आता है। अच्छा, बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक जैसा एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता? नंबरवार क्यों बन जाते? दाता एक है, देते भी एक जैसा है। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? इसका अनुभव तो सभी को है। पहले तो इसको ही समझे हम, जो बाबा ने कहा ना, बाबा सबको एक जैसा देता है। क्या हम इस बात में निश्चय बुद्धि हैं? बाबा पक्षपात नहीं करते, बाबा सबको एक जैसा देते हैं। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा जांचो। दादियां तो दादियां हैं, हम कैसे दादियां बन जाएंगे? ये कहना किस बात को सिद्ध करता है? इसलिए इस बात पे ध्यान खिंचवा रहे थे। हम मम्मा बाबा कैसे बन जाएंगे? उनके तो तन में वो उस आत्मा की अपनी योग्यता। दूसरा, बाबा ने कहा कि मैं इसके तन में आता हूँ, इसका उजूरा मैं इसको अभी नहीं देता, आने वाली दुनिया में देता हूँ। अभी इसकी जो भी स्टेज है वो उसका ये अपना खुद का पुरुषार्थ है।
पहले भी ब्रह्मा की तो स्थिति हमने देखी है कि खांसी भी आ रही है तो मदद नहीं मिल रही। ये सब किस बात को सिद्ध कर रहा है कि मैं तन में आऊंगा। उल्टा इस चीज में तो ब्रह्मा आत्मा को लॉस है। क्या लॉस है कि जितनी देर हम सब मुरली सुन रहे हैं उतनी देर ब्रह्मा आत्मा उस रूप में नहीं सुन सकती जिस रूप में हम सुनते हैं। हम सम्मुख देख रहे हैं उसको। ब्रह्मा ने शिव बाबा को कभी किसी और रथ में नहीं देखा है, या तो उसी के रथ में आया है या फिर वो दादी गुलजार के रथ में, लेकिन हमने उसको रथ में बैठे देखा है। बाबा दूसरी बात बोलते हैं, तुम भाकी पहन सकते हो, मैं भाकी नहीं पहन सकता। तो तीसरी बात, जितनी देर बाबा ब्रह्मा रथ को यूज कर रहा है उतनी देर ब्रह्मा खुद उस रथ को यूज नहीं करते। हमारे पास तो 24 घंटे कंट्रोल है इस रथ का, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के पास वो हमेशा नहीं है। जब शिव बाबा यूज करेगा तो ब्रह्मा हटेंगे वहां से। तो हमको जितना कंट्रोल है हमारे रथ पे वो शिव बाबा के साथ शेयरिंग है उसकी। तो ये जो बात है ना कि बाबा सबको एक जैसा देता है, इसमें भी हम पूरे निश्चय बुद्धि ये कहना कि दादियां तो दादियां हैं, ये कहने में एक भाव छिपा हुआ है कि दादियों ने तो पालना ली है ना, हमको थोड़े ना साकार की पालना मिली है, हमको थोड़े ना बाबा ने 14 साल तपस्या कराई है। दादियां तो रहती ही मधुबन में है, हम थोड़े ना मधुबन में रहते, हम तो यहाँ रहते हैं। ये बातें जब हम सोचें तो हमें रियलाइज होगा कि दिल से हमें ये स्वीकार नहीं है अभी कि बाबा सबको एक जैसा देता है। अगर दादियों को मधुबन में रखा है, हमको यहाँ रखा है, तो उसका कारण क्या है? दादियां कर्मातीत हो चुकी इसलिए वो उन परिस्थितियों में है। हमारे कर्म बंधन मधुबन में रह के कटेंगे नहीं, हमारे कर्म बंधन यहाँ पर ही चुकतू होंगे, वहां रह के नहीं होंगे। बुद्धि एक समान नहीं है। तो नंबरवार क्यों बन जाते? दाता एक, देते एक जैसा, किसको बहुत किसको कम नहीं देते। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता? इसका अनुभव सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज जानते हो? कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। तो इससे क्या मतलब सिद्ध होता है? मतलब एक समान नहीं देते तो उनको ज्यादा देते हैं। हाँ, बच्चों की सोच आ गई ना फिर वो। पुरुषार्थ अनुसार नहीं, बाबा की एक्स्ट्रा मदद है। बाबा, आप कुछ दिन पहले याद करो, बाबा मुरली में एक बात समझा रहे थे कि मैं किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाता। बाबा को वो क्यों बोलना पड़ रहा था? क्योंकि वो बच्चों से वो संकल्प उठता है कि दादियों से बाबा तो एक्स्ट्रा बताता होगा, तो बाबा को फिर सफाई देनी पड़ रही है, मैं किसी को ट्यूशन सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। यहाँ कोई पास खातिरी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर वो संशय है कि नहीं बाबा दादियों को तो मदद करेगा ना। अरे दादी गुलजार शरीर छोड़ने का समय नजदीक है, बच्चे पूछ रहे हैं दादी बाबा आता है? हाँ आता है। किस रूप में आता है? शेखर। सोचो, वो आत्मा पूरा तन दे चुकी है अपना, तो भी लास्ट टाइम पे बाबा क्या करने आ रहा है? तो ये नहीं अरे मेरी बच्ची कष्ट में है, नहीं, कष्ट में भी बाबा क्या पूछ रहा है? ध्यान कहाँ है? हमको तो बहुत डील है, हमको तो बहुत डील रहती है। हमको तो बाबा बोलते हैं चलो थोड़ा बहुत चलता है, मनसा में आया तो चलेगा। दादियों के लिए ये कंडीशन नहीं थी, दादियों के लिए तो तुमको ये नहीं होना चाहिए। तो बाप दादा कौन सी आवाज सुनते हैं? कभी कभी थोड़ा थोड़ा। बाबा कभी कभी थोड़ा स्थिति ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा तो चलता है ना, ये आवाज अभी तक आता है। बाप दादा ने कहा है ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। ये नहीं कि हम आत्माएं श्रेष्ठ हैं, जो हमारी श्रेष्ठता है वो भी अविनाशी है। तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी कि सदा? हमारा लक्ष्य ही नहीं होता है कि सदा हम उस स्थिति में स्थित रहें, अटेंशन रखें।
एक बात कहेंगे, जैसे हम सब ने कब ना कब जीवन में विशेष माताओं का पार्ट जो बजा रहे हैं, मेहंदी लगाई होगी, कितना टेंशन रखते हैं, हाथ कहीं टच ना हो जाए, कहीं लग ना जाए। तो अटेंशन रखना तो आता है, बस लक्ष्य रखने की बात है कि अटेंशन रखना है। अटेंशन में बहुत सारी चीज़ों का है। दूध लेने इतने बजे जाना है, अब घड़ी देखूं या ना देखूं, कहीं गीतों में भी बैठा हूं ना तो भी एकदम क्लिक हो जाता है, अरे टाइम हो रहा है दूध लेने जाना है। आज अटेंशन रखा है कि मुरली सुनने आना है, तो उसका आप निशानी कैसे देखेंगे कि जहाँ आँख खुली या नींद थोड़ी लेट हो गई, माना अमृत वेला करके थोड़ी देर सोए, तो एकदम धक करके आँख खुलती है, अरे मुरली क्लास के लिए लेट ना हो जाए, क्योंकि वो दिल में बैठा रखा है कि मुरली मिस नहीं करनी है। जिस दिन दिल में बैठा लिया कि सबको आत्मा देखना है, उस दिन ये भी हो जाएगा। अभी तक हम उसे जरूरी मानते नहीं हैं, इसलिए वो अभी होता नहीं है। ज्ञान में भी आगे आपने जिन जिन चीजों को धारण करना चाहा है, आपने कर लिया है। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, सदा सर्वशक्तिमान। कभी शक्तिमान कभी सर्वशक्तिमान नहीं कहा है। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। यह नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा समान बनो, 19-20 है जाओ, समान बनो। उल्टा अभी तो खैर ये है कि समान बनो। साकार मुरलियों में तो कभी कभी ये भी आता है कि आगे जाओ, माँ बाप से भी आगे जाओ, जीत पाओ, संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल देखते हैं ना, बच्चों का खेल भी देखते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई बच्चे क्या खेल करते हैं, जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर, अरे बाप बहुत बढ़िया वरदान पाओ। तो जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर, कॉपी में नोट करते, याद भी करते। लेकिन ये बहुत होता है ब्राह्मण परिवार में, मुरली में क्या पॉइंट आया था वो याद होना, वरदान क्या है आज का। जैसे पूरी मुरली की तो कोई वैल्यू, वरदान क्या है, स्लोगन क्या है, उसको याद कर लेते हैं। और याद क्या करते हैं, रट लेते हैं, रट लेते हैं। हेडलाइन, वरदान, स्लोगन, प्रश्नोत्तर, ये रटने का रिवाज है यज्ञ में। बीच मुरली में क्या आया तो वो याद नहीं होगा, या मेन पॉइंट क्या थी वो भी नहीं, वरदान क्या था आज का। तो बाबा क्या कहे, जो वरदान मिला और जो ऐसा ज्यादा करने वाले हो ना, उनको ये लाइन पढ़ानी चाहिए। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर, कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है। हम आटा पिसवा के लाए, केरल से पिसवा के लाए हैं, ठीक है। केरल से गेहूं आए थे विशेष, उनका हमने आटा पिसवाया, ठीक है। केरल का आटा है, केरल का आटा है, मैं उसमें पानी ना डालूं, उसको मारूं नहीं, तो क्या फिर पूरी क्लास को मैं बताऊंगा कि कहाँ से आया है, लेकिन कभी आपको पूरी ना खिलाएं उसकी, फिर कहाँ से आया है उससे फिर आपको क्या लेना देना। तो उसी तरह से ऐसा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, ऐसा करने वाले महावीर भव, यही है रोज के वरदान की भाषा, यही होती है, ऐसा करने वाले ये भव। तो ऐसा करने वाले, ये रटना नहीं था, ये करना था। लेकिन हम क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में ये फिर समानता हो जाती है। भक्ति मार्ग में हम गाते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबको सुख मिले, और प्रैक्टिकली क्या होता था कि वो मेरे से ज्यादा सुखी। तो यानी कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान मार्ग में
यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, वहाँ मंत्र रट रहे थे, यहाँ मुरली रट लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो करने का है, जो कल भी बहुत जोर डाल रहे थे कि घर जाके भी याद रहे कि ये आत्मा मेरा लौकिक संबंध नहीं है, संबंध जो है अलौकिक है। कितनी देर कर पाए? अब प्रैक्टिकली आप देखो, फिर बोझ चढ़ता है। यही तो मुरली का बोझ बनता है कि हम करते नहीं हैं उन अभ्यासों को। बनते नहीं है। तो फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। क्या है? जब वो परिस्थिति प्रैक्टिकल है, बाबा ने बोला सब आत्माएं कौन है? भाई भाई। अब इस ज्ञान के पॉइंट का यूज क्या है कि जब कोई आत्मा सामने आवे तब ये याद आना कि ये आत्मा भाई है शिव बाबा का। अगर ये याद नहीं आता है तो वो मुरली सुनने का फायदा नहीं रहता, रजिस्टर में एब्सेंट लिखी जाएगी। अगर आज की सुनी हुई मुरली का कोई भी पॉइंट यूज नहीं किया गया, और वो नहीं कह रहे कि बाबा को याद करो, लेकिन मुरली में आए हुए कोई भी पॉइंट को यूज नहीं किया तो बाबा के रजिस्टर में आपकी एब्सेंट है, क्योंकि सबूत नहीं दिखेगा। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कार्य में लगाना भूल जाते, कॉपी में देख वर्णन करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे वाली लिस्ट में आना है। बाबा भी क्या करेगा? मुंह देखेगा और कहेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जाओ धर्मराजपुरी। हमने यही किया था ना ज्ञान के साथ, बहुत अच्छा कर देते थे। बाबा भी फिर वही करेगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। ये बिल्कुल ऐसे है कि माता पिता खिलौना लाके देवे और बच्चा उस खिलौने से खेलने के बजाय अरे गंदा ना हो जाए उसको संभाल के जाके अलमारी में रख दे, और रोज अलमारी के जाके खड़ा हुए और देखे अरे वाह कितना बढ़िया खिलौना है, लेकिन उस खिलौने से खेले नहीं। माता पिता साइकिल दिलवाए, साइकिल को रोज जाके छुए, अरे वाह कितनी बढ़िया साइकिल है, लेकिन कभी वो साइकिल तो उसको क्या कहोगे? इस समय यूज नहीं हो रहे। बाबा बोल रहे हैं बुद्धि में भी रख लेते हो, यानी याद कर लेते हो, रिपीट कर लेते हो, कॉपी में देख के बहुत अच्छा कह देते हो, लेकिन उन्हें समय पर यूज नहीं करते। फलीभूत करने के लिए दिया है, बीज से फल का विस्तार होता है। फिर हम लोग ये माफ कीजिएगा, पर हम लोग जो ये बोलते हैं ना कि हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उसका प्रूफ आप बाबा को दोगे कैसे? क्योंकि ड्रामा में जो हुआ उसको बाबा मानेगा नहीं। बाबा किस रूप को मानेगा? कि ड्रामा में रहते हुए ज्ञान को लगाया कितना था, ड्रामा में रहते हुए ज्ञान को लगाया कितना था, उसका यूज कितना किया था, बाबा उस चीज को देखेगा। उसी से बाबा कहता कितने दिन की हो तुम। अगर सामान लावें और रसीद ना हो तो सिद्ध कर सकते हो कि सामान लिया है? सरकारी जो काम होते हैं ना, तो मानो सरकारी ऑफिस में कुछ खरीदने का है, कोई भी चीज़ अगर आप लेके आए हो तो पूरे साल का एक ब्रोचर बनता है, उसमें वो हर एक चीज़ की रसीद लगानी पड़ती है कि फलानी जगह से ये आया है। जीएसटी का बिल लगाना पड़ता है कि सरकार का जो पैसा आया वो हमने यहाँ यहाँ लगाया, तो सबूत देना पड़ता है। या वो स्थूल सरकार की बात है, वो जो परमात्मा की सरकार है वहाँ मुरली सुनी, यूज कहाँ हुई? हम बाबा से कहेंगे बाबा हमने इतने साल मुरली सुनी है, हम रोज आते थे, और विशेष आज हम बहादुरी के लिए कहेंगे कि आज विशेष ठंड है,
आज जो आबादी कम है क्लास में, वो आबादी कम होने का भी कहाँ ना कहाँ ये अप्रत्यक्ष कारण है कि ठंडी अधिक है। तो आए हो ये मुबारक हो, लेकिन भगत भी आते हैं। सिर्फ इसको अपने बच्चे होने की निशानी कहोगे, गलत कह रहे हैं क्या? सर्दी गर्मी बरसात कुछ हो जाए, अगर भगत को जाना है वो जाएगा। ये आपके बच्चे होने को सिद्ध नहीं करता। मुबारक फिर भी है कि आए हो, हिम्मत की दाद देते हैं कि आए हो, लेकिन भगत भी आते हैं। भगत ना सर्दी गर्मी में नहाते हैं गंगा जी, उनके नियम होते हैं। नियम होते हैं उनके, चाहे कुछ हो जाए वो जाएंगे तो जाएंगे। बच्चे होने की निशानी क्या है? समय पर ज्ञान को यूज करना। फिर से पढ़ेंगे। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हरेक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं, लेकिन बाप दादा की बाबा ने बोला भाग्य को देख के हर्षित होते हैं, कर्मों को देख के नहीं। भाग्य को देख के क्या, कितना इनका भाग्य है, इन्हें कौन पढ़ा रहा है? स्वयं मैं इन्हें पढ़ा रहा हूँ। मधुबन इनको मिला है, ये मेरी मुरली सुन रहे हैं। 33 कहाँ दुनिया की आत्माएं और कहाँ ये, उस चीज को देख के बाबा खुश हो रहा है। लेकिन हमारे कर्मों को जब बाबा देखता है तो उसको साक्षी होना पड़ता है। फिर तो स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था, याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। पिछली मुरली, कारण नहीं निवारण। ऐसे होता है, हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारी मजबूरी है, वो तो हो और हर एक की है। ये ना समझना कि कोई कि ये यहाँ सामने बैठे हैं तो इन्हों की मजबूरियां नहीं है या नहीं रही हैं, या आज अगर फ्री भी हैं तो वो फ्री फंड में नहीं हो गए। हर एक जहाँ भी पहुंचा है उसमें उसका अपना पुरुषार्थ है। अगर किसी को आप देखते हो कि आप बंधे हो, वो आज़ाद है, तो इसमें उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया है बाबा ने। देखो यहाँ वही वाली बात फिर से आ जाती है, बाबा सबको एक जैसा देता है, इस बात में हमारा निश्चय नहीं है। आपके लिए तो आसान है, हमारे लिए थोड़े ना है। ये कहना भी इस बात को सिद्ध करना है कि सबको एक जैसा। ये तो ऐसी बात हो गई, क्लास में टीचर सबको एक जैसा एग्जाम पेपर देता है, लेकिन बच्चा ये कहे कि मेरी हाइट तो 5 फुट 5 इंच है और इसकी 5 फुट 8 इंच है, एक बराबर कहाँ हुआ? परिस्थितियां हर एक की अलग अलग हैं, लेकिन योग्यता भी फिर हर एक की अलग अलग है। उसको जो पेपर आता है वो भी उसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से ही आता है। जितना पढ़ रहे हो आगे उसी हिसाब से, जितना पढ़ रहे हो परिस्थितियां हर एक को उसी हिसाब से आएंगी। किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं होता। बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था, याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। शायद नए साल पे जो बाबा मिलन था उसमें भी बाबा ने ये बोला था ना कि कारण शब्द को खत्म करो। याद है होमवर्क अच्छा है, अटेंशन गया है, लेकिन बाप दादा को जो शब्द अच्छा लगता है वो है सदा। वह है और हमें अटेंशन भी कहाँ है, सिर्फ हमको याद आ जाएगा कि हाँ बाबा ने कहा था, लेकिन वो करना। सदा लगाते हैं ना। अच्छा है, अटेंशन गया है, लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा। जैसे शायद हमको कल शायद बोला हो क्लास में
कि वो राम मंदिर की दूसरी सालगिरह थी, तो लोग छोटे से रूप से दिवाली मना रहे थे, दिए जगा दिए थे, मानो कुछ कर रहे थे कि कुछ विशेष है। कन्या लांगुरा होते हैं, तो हर एक घर में उस दिन सामान्य बजे उठा जाता है या जल्दी उठ जाते हैं? विशेष करते हैं ना इस मामले में, जल्दी उठेंगे, सब जल्दी करेंगे। 18 जनवरी के दिन कौन कौन विशेष जल्दी उठे थे? वो तो भैया आ ही ना पाए। नहीं, वो अलग चीज है कि क्लास में आ पाए नहीं आ पाए, खुद से जितना कर अमृत वेला उठने को। बड़े अफसोस की बात है। ये आप सोचना कि जब यज्ञ के दिन है तो हमारे में विशेषता आती है कि नहीं आती, और जब लौकिक के त्योहार पड़ते हैं तो हमारी दिनचर्या, सेंटर की दिनचर्या तो बदल जाती है, जो मुख्य बने हुए हैं उन्हों की भी दिनचर्या बदल जाती है। हम सब जल्दी आते हैं, आप सबके लिए भोग बनता है, विशेष क्लास को सजाया जाता है, ये सब परिवर्तन आप देखते हो। लेकिन आप अपना क्या करते हो? बाबा अगर आपसे पूछे आज स्मृति दिवस था, बच्चे भोग तो खा रहे हो, तुमने किया क्या आज? और दिन जैसे रूटीन चलता है वैसे ही रूटीन चला था, या आज के दिन रूटीन कुछ विशेष रखा था? श्राद्ध डलता होगा, उस दिन भी विशेष हो जाता है, रूटीन नहीं हो जाता। विशेष बुलाया जाता है, विशेष बनाया जाता है, 2 दिन पहले सोचने लग जाते हैं। 2 दिन पहले से सोचने लग जाते हैं, उनको न्योता देना है, उनको कॉल करो। शिवरात्रि आ रही है, ठीक है, शिवरात्रि आएगी, लौकिक में किसी का जन्मदिन हो तो हमारी दिनचर्या बदलती है। शिव बाबा का बर्थडे हम मनाते हैं, अजन माँ का जन्मदिन, हमारी दिनचर्या में खुद से क्या परिवर्तन आएगा? ये अपने से पूछना कि मैंने क्या मनाया। एक तो है कि संगठन ने मनाया, फिर एक है कि मैंने अपने लौकिक में क्या अलौकिकता की, ये पूछना खुद से। उसमें आपका खुद का नहीं रहा, उसमें तो संगठन का, फिर वो सुनने के लिए तैयारी नहीं, भोग जरूर खा लेते हैं। हाँ, ये भोग आया, बाप दादा क्या है, आज तो विशेष होगा, आज तो आइटम ज्यादा होंगे, ये हो जाता और है। भाई योग का रखो ना, अगर जब तक भोग ना, जैसे कुछ पार्ट हैं तो भाई उनकी तो मजबूरी है ना, ड्रामानुसार कुछ पार्ट हैं इनके पास, मकान में भी कोई वो नहीं, लेकिन उसके बाद योग में रुकना नहीं चाहते। चाय चाय दवाई। सभी ने हाथ उठाया था, याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क, याद है होमवर्क, अच्छा है, अटेंशन गया है, लेकिन बाप दादा को जो शब्द अच्छा है वो क्या है? सदा। आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना चाहे पढ़ा, ये भी कह देते हैं ना कहीं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे ही बाबा ने होमवर्क की पूछा होगा, 4-5 हजार ने, डायमंड हॉल है ना, तो 4-6 नहीं 4-5 हजार ने एक दूसरे को देखा होगा, ये हम तो पढ़ ही ना पाते। तो बाबा ने क्या बोला उधर से? चाहे पढ़ा चाहे बाबा अगर कहीं कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, कारण होता है उसके पीछे। चलो पढ़ा नहीं, सुनी तो होगी, सुनी तो हुई। तो चाहे पढ़ा चाहे सुना, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है, बस ज्यादा नहीं हुआ है। लास्ट बाबा मिलन को भी याद करें। अब देखो यहाँ बाबा ये भी टॉन्ट कर रहा है कि 1 महीने में ही भूल गए। हम वायदा क्या करते हैं कि बाबा कभी भूलेंगे नहीं, चाहे हजारों साल बीत जाएं, ड्रामा में उतर के हम भूलेंगे नहीं। और बाबा कह रहा है 1 मास पहले का ही होमवर्क भूल गए। 1 मास के होमवर्क में ज्यादा नहीं हुआ है, 1 ही मास हुआ है। 1 मास में लक्ष्य तो रखा, 1-2 में वर्णन भी किया, लेकिन जो होमवर्क में अच्छी रीति मार्क्स लेने वाले बने हों वो हाथ उठाएं। बाबा ने ये पूछा है। और लक्ष्य क्या था? कारण नहीं निवारण। ये ऐसे वो वैसे, वो तो वैसे ही रहेंगे,
परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, व्यक्ति नहीं बदलेंगे, बदलना हमें पड़ेगा, कदम हमें उठाने पड़ेंगे, अंदर बाहर दोनों तरफ। तो वो चीज़ बाबा पूछ रहे हैं, जिन्होंने किया हो वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने बोला अच्छा उठो, पांचवें डोनर का दर्शन करना चाहिए ना। आप समझ पा रहे हैं बाबा क्या कर रहे हैं? अरे उठ गए लाल 8 बजे, अरे मुँह तो दिखाओ, अरे दर्शन तो करा, देवता उठ गए। वो जो करते हैं ना घरों में, टॉन्ट किया जाता है, ये वो है। अरे दर्शन करना चाहिए ना पांचवें डोनर का। तो भगवान कह रहा है कि अरे दर्शन तो करो। एक होता है कि बाप दादा देखना चाहते हैं, बाबा ने भी विशेष कौन सा शब्द यूज किया है? दर्शन। कितने बने? लाओ देखें तो सही। आरती की थाली लिया, आरती की थाली। अरे नीलू बच्ची, थाली लेके आओ, आरती, इनकी आरती उतारो। तो पांचवें डोनर का तो दर्शन करना चाहिए ना। तो उठो, माताएं नहीं हैं यानी उठे नहीं है माताओं में से कोई। बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया यानी होमवर्क में बत्ती। बार बार सेंटर पर भी क्यों जोर दे रहे हैं इस बात का कि मुरली सुनने का, भले हमें मालूम है कि शायद वो भी ठीक ना लगे, बट क्यों इस चीज के ऊपर बोला जा रहा है? क्योंकि सुनने आने में पक्के हो गए हैं लेकिन होमवर्क करना नहीं चाहते हैं करना। बहुत थोड़े उठे हैं, ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो। ताली तो बजाओ, बजाना मत। एक होता ताली बजाओ, बाबा ने क्या बोला? ताली तो अच्छी रिजल्ट है। थोड़े उठे हो, बोलनी पड़ रही है, ताली तो बजाओ। ताना है ये पूरा, अगर बुद्धि हो तो ताली तो बजाओ। अरे 2, 4, 250 ग्राम जो है, ताली तो बजाओ उनके लिए। तो बाप दादा मुस्कुराता है, और ये वाली मुस्कुराहट बाप दादा की जो है ठीक नहीं होती। ये इस तरह से जो बाबा मुस्कुराते हैं। तो अच्छा, सेंटर में भी होंगे, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है। इसके बाद बाबा ने ताना और खतरनाक बना दिया। जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका और कितना है, बाप दादा जब पूछते हैं कि प्यार किसका और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। बाबा ने देखा, हाँ मैंने देखा, कह नहीं पाए तुम कुछ। अभी जब मैंने पूछा, कह नहीं सकते, मतलब मालूम है, वो प्रैक्टिकली देखा मैंने कि कितना होमवर्क याद रहा। भाई सप्ताह को टेस्ट है बाबा को ये। तो इतना जो कह नहीं सकते, जवाब बहुत अच्छा देते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वो लौकिक दुनिया में कहते हैं, अरे जो चुपड़वे वाले हैं, कहते हैं ना चुपड़ने वाले, तो हम वही हैं। हम बाबा को क्या करते हैं? चुपड़ते हैं हम। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, लेकिन प्यार का सबूत क्या? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले, यानी कि जो शरीरों से मोह रखते हैं, तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस वाले क्या करते हैं? जान भी कुर्बान कर देते हैं। और हमको 1 महीने पहले का होमवर्क याद भी नहीं है। परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल क्यों? प्यार के पीछे मुश्किल नहीं होता। बात यह है कि प्यार हो तो गीत तो बहुत अच्छे अच्छे गाते हो, लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा बनकर तुझसे बाबा मुख ना मोड़ेंगे। वो गीत तो अच्छे गाते हैं, दुख तो है पर दिल नहीं। हाँ, दुख दर्द जो भी आएंगे हंस हंस कर पी जाएंगे, ऐसा होता तो नहीं है। अमृत तो पी लेते हैं सेंटर पे हंस हंस के, लेकिन दुख दर्द जब आए
बाबा हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो यह कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। कारण शब्द को स्वाहा अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया है, दूसरे वर्ष में क्या होता है वो तो आप और बाप देख रहे हैं। यहाँ बाबा बोला है कि हाँ हर बार होता है कि बाबा अगले टर्न तक कर लेंगे। बाबा ने बोला हाँ मैंने देखी है, कितना कर लेते हो तुम। तो दूसरे वर्ष में क्या होता है वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या यह एक शब्द समय को देख, आप कहते हो ना समय की पुकार भक्तों की, समय की दुखी आत्माओं की, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है, आपका कर्तव्य क्या है? बाबा जी याद मत दिलाओ। जाते तो भक्ति मार्ग अच्छा माँ कम से कम हम पे तो ना डाली जा रही। आप तो किसके ऊपर डाल दे रहे हो? हमारे ऊपर डाल दे रहे हो जिम्मेवारी। हम करेंगे जब ही तो पाएंगे। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा, टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी बच्चों ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ करना ही है। सफलता की चाबी अर्थात दृढ़ता करना ही है। अगर शाम को दूध ना आवे तो क्या करोगे? सुबह को चाय बनना कैंसिल होती है या पैकेट वाला दूध आता है? कि क्यों बोल रहे हैं हम? अगर आटा खत्म हो जाए तो उस टाइम भूखे रहते हो या बाजार से कचौड़ी आती है या खिचड़ी बनती है? वो जानते हैं आती है इसीलिए बोल भी रहे हैं। या हो सकता है ब्राह्मण आत्माएं बन गए हो तो खिचड़ी बन जाती हो, फल खा लेते हो, लेकिन खाली नहीं जाने देते, भूखे नहीं रहते। बाबा से जो वायदा होता है वो खाली चला जाता है, हमें याद तक नहीं आता कि हमने कुछ बोला था। उसके बजाय दृढ़ता की चाबी करना ही है। शायद अभी 2-3 दिन में मुरली चली है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन कुछ तो ऐसे था मिलता जुलता, हमको याद आ रहा है कि करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे शरीर छूट जाए, लेकिन करना ही है। चल रहे हैं कर ही लेंगे, यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। चल रहे हैं कर ही लेंगे। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, यानी जिसको करना ही है ना उसके लिए फिर वजह सामने नहीं रहती। करना है तो फिर करना है, वो कैसे भी करेगा करने वाला, जिसको करना है। कारण आते भी हैं लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। वास्तव में जिसने वास्तव में लक्ष्य रखा हो उसकी निशानी क्या होगी? वो प्रैक्टिकल में वहीं से गंभीर हो जाएगा। वो तुरंत बैठ के सोचेगा कि मुझे ये काम करना है, अब ये करूँगा तो मुझे कौन कौन सी परेशानी, वो पहले से ही सोचेगा कि ये काम जब हम करेंगे तो क्या क्या परेशानी आ सकती है, ये आएगा तो मुझे क्या करना है, पहले से इंतज़ाम होता है। जैसे लौकिक में कोई प्रोग्राम करना हो, मानो कल सुबह स्कूल भी जाना है तो रात से बैग लगाना पड़ता है, रात से तैयारी होती है। कल सब्जी बननी है तो रात शाम को पहले से सब्जी मंगाई जाती है। वहाँ कैसे अटेंशन है हमें? इसी को देह भान कहते हैं। देह की दुनिया से प्यार माना ही ये चीज़ है कि जहाँ ऑफिस जाना है उसकी तैयारी हो जाती है, स्कूल जाना है उसकी तैयारी हो जाती है, तो वो चीज़ हो जाती है। लेकिन बाबा ने होमवर्क दिया है वो करना है, उसके लिए वो योजना बनाना कि ये करना ही है। अब जो सालों से ज्ञान में चले हैं ना उसका असर दिखेगा, उसका वरदान मिलना शुरू हो गया है आप सबको।
कि बुद्धि अब धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। जो ताजगी मुरली की शुरू होने में थी ना, वो अब धीरे धीरे महसूस कर रहे हो। बुद्धि धीरे धीरे, ये पता है क्यों है? क्योंकि बहुत टाइम से ज्ञान में चल रहे हो, उसकी वजह से बुद्धि को एक बात सेट हो गई है, मुरली तो रोज मिल ही रही है। हर मुरली आखिरी मुरली है। अटेंशन के साथ। ओम शांति। सांस तो आखिरी है, लेकिन सांस अभी रोको ना तो देह विद्रोह कर देगी अगले ही पल। आप चाहते भी उसको रोक नहीं सकते। लेकिन मुरली में बैठे बैठे बुद्धि एकदम बंद हो जाती है। फिर बैठे तो हैं लेकिन बैठे नहीं हैं, ऐसी स्टेज में चले जाते हैं। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में यथाशक्ति ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है। लेकिन क्यों आया? 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभव किसी चीज का कब आता है? जब खुद करके जब करी जाए तभी तो अनुभव आता है उसका। उन अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, ज्ञान में भी अनुभवी। ज्ञान का अनुभवी क्या है? एक है कि भाषण करना है तो ज्ञान याद है, और एक है कि जब परिस्थिति आई है, दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर, और ब्राह्मण आत्माएं भी देख नहीं रही हैं, ऐसे में ज्ञान याद आए और वो कर्म में भी आए, कर्म में भी आवे। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज की मुरली में सबसे जरूरी लाइन है ये। आज की मुरली की सबसे जरूरी लाइन है ये। आत्मा में, साथ में पढ़ो, आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, क्या करना और क्या नहीं करना में क्या ज्यादा जरूरी है? क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर क्या आएगा? क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है। ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल और श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव के स्वरूप अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। चेक करो, 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हूं लेकिन अनुभवी स्वरूप होके कर्म करते हैं। कहा सुनी? आत्मा हूं लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप होके करते हैं। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त, राज युक्त नेचर हो जाए। कौन सी? योग युक्त नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, इसकी आवश्यकता है। यह आवश्यक है।
अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। ये लाइन साथ में पढ़ेंगे। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा उस दिन कह रहे अनुभवी मूर्ख 1000 में भी। दावा इस बात का हमको नहीं देना है, ना हमको ना आपको, कि इतने साल से हम बाबा के हैं। दावा इस बात का करो कि इतना हम बदल गए हैं, उसका दावा करना है। अनुभवी को कौन नहीं मिटा सकता? माया। और अनुभव कब तक नहीं आएगा? जब तक करेंगे नहीं। भाई प्रैक्टिकल वाला थ्योरी कर जाए, वो थ्योरी वाला प्रैक्टिकल ना कर पाओगे। एक्यूरेट बात कही है ये, कि जिसको अनुभव पता है ना वो थ्योरी कर देगा, यानी भाषण कर लेगा, क्योंकि उसको अनुभव है। लेकिन जिसको केवल थ्योरी पता है वो प्रैक्टिकल कर ले, ये जरूरी नहीं है। एक्यूरेट कहा है ये। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। एक एग्जाम्पल देते हैं। हम सब ये कहते हैं ना कि हमने साकार को नहीं देखा। सपोज करो हमने साकार को भी देखा, तो भी जरूरी नहीं है कि हम वो चीज कर ही लें। जैसे हम आपके सामने वीडियो चलाते हैं खीर बनाने की, है ना, कि खीर बनाई, ये डालो ये डालो ये डालो। क्या लगता है कि वो वीडियो दिखा के कोई को भी दिखाओ वो खीर बना लेगा? करके नहीं देखो तो नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि वीडियो में कितनी देर की वीडियो होगी? 5 मिनट। खीर बनाने में कितनी देर लगती है? कम से कम घंटा। कितनी देर बाद चीनी डाली, कितने समय, कब, कितने गाढ़ेपन पे डाली, निरंतर चलाया, वो सब चीजें तो उसमें। तो बात ये नहीं है कि हमने साकार को देखा नहीं देखा, बात है कि साकार में किया कि नहीं किया। बाकी सब तो बहाने हैं। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। पता है जब हमारा पाठ पहली बार गया था तब तो गुल्लर दादी का रथ बाबा यूज करते थे। हमें तो ये चार धाम की इनके बारे में नहीं पता। 2 बार जा चुके, यही नहीं पता हमें। तो अभी पता है विशेष नंबर शायद बाबा मिलन की मुरली है, नए साल पर जो चली थी 31 दिसंबर 2025। गए कब थे? गए कहाँ थे? पांडव भवन पे कब गए थे? पांडव वन पे तो हर बार गए हैं, 3 बार चले। हम तो चलो खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मुरली के बाद डिस्कस करेंगे। तो हम क्या कह रहे थे? बाबा मुरली 31 निकालेंगे। हाँ, 31 दिसंबर 2025 की मुरली। उस मुरली में बाबा ने एक बात क्लियर की थी। एक्स्ट्रा मार्क्स किस चीज की मिलती हैं? सैंपल बनने की, एग्जाम्पल बनने की मार्क्स एक्स्ट्रा मिलती हैं। यानी जो कोई एग्जाम्पल नहीं था, उन्हों के सामने एग्जाम्पल बन के दिखाए कि ऐसे करो। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों है? वो एग्जाम्पल है, सबने उसको फॉलो किया है, करके दिखाया उन्होंने। उसने करके दिखाया है। यहाँ अगर एग्जाम्पल्स नहीं है तो फिर मार्जिन है मेरे पास कि मैं एग्जाम्पल बनूं, मैं करूं। बाबा ने मुरली में ये भी तो कहा था कि मतलब हर अपने अपने लिए हीरो है, सुपर है अपने लिए। तो अभी इस वर्ष क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। ये नहीं मिलना चाहिए था यहाँ। सेवा सबसे बाद में आती है, लास्ट और बाबा बोल रहे हैं इस सब्जेक्ट में चौथे में पहले नंबर पे हो, और पहले में चौथे नंबर पर। चौथे पे भी हो तो बड़ी बात है। क्योंकि हम फिर से कहेंगे, अगर हम योगी होते
तो अमृत वेले के अलावा दिन में दोबारा खुद से योग लगाने हम बैठते हैं? अमृत वेले का तो नियम है, तो बैठ रहे हैं, लेकिन बैठते हो तो अच्छा है, यानी कि फिर योग में है हमारा कुछ दिल। तो चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, चारों ओर से सेवा के रिकॉर्ड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बाबा पूछ रहे थे 1 मास पहले जो होमवर्क दिया था, हाथ उठाओ, उसमें किसी का रिकॉर्ड आया था? ब्रैकेट में लिखा था बहुत थोड़े उठा रहे हैं। सेवा का रिकॉर्ड चारों ओर से बहुत अच्छा अच्छा आया है, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है, अचानक की घंटी। ये सुना तो आपको क्या याद आया? अगर आपको लोकल याद आया है तो बात अलग है, लेकिन पिछले साल 3 आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई और दादी रतन मम्मी। उसी अनुसार हम कहते हैं ना, ये मुरलियाँ उस समय में भी उतनी नहीं चल सकती थी जितनी अभी एक्यूरेट है, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं ब्राह्मणों ने शरीर छोड़ा है। यहाँ तो स्वयं ब्रह्मा बाप समान आत्माओं ने, 3 ब्रह्मा बाप समान आत्माएं 1 साल में, मजाक नहीं है। तो समय की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होंगी तो पास विद ऑनर, माला का मणका, बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। क्या सुना? और हार खाने की निशानी ये हम कांते करेंगे। कहाँ से भी ये कारण शब्द आना कि ये कारण वो कारण, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, ये वो, ये फिर बन ही। हार भी 2 तरह के, एक हार है और एक हार है। गले का हार लक्ष्मी नारायण बनेंगे बाबा। बाबा का जो है ना, लिटरली टोन खुल के है आज बाबा के एकदम। लक्ष्मी नारायण बनोगे? लक्ष्मी नारायण बनोगे? चलो, लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। पहली बात तो बाबा ने की वह भी बनना, बोला मेरे समान बनने का भी बोल सकते थे, वह भी, तो वह भी बनना श्रेष्ठ है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो। तीव्र शब्द को अंडरलाइन करो। अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना? वायदा किया है ना? हाथ नहीं कांध हिलाओ, बाबा ने ऐसे करके बोला। तो क्या अपने हम जिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? यहाँ बाबा की भाषा देखो, अपने हम जिन्स, अपने को बाबा ने अलग रखा है वहां, अपने हम जिन्स। मनुष्य आत्माओं को दुखी और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। एक तो आपने चैलेंज किया, दूसरा बाप दादा को वायदा किया है। एक तो चैलेंज भी किया है और वायदा भी किया है। हम सभी अभी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी
ब्रह्मा बाप के साथ ही रहेंगे। राज्य में साथ से पहले कहाँ का साथ आ रहा है? परम धाम में साथ। उसका तो हम कभी सोचते नहीं है। जब हम कह रहे होते ना साथ रहेंगे साथ चलेंगे, फिर बाबा ने बोला था थोड़ी देर परम धाम में भी रुकेंगे और फिर राज्य करेंगे। इसलिए वो निकलता भी है ना मुझसे, मनुष्य सो देवता, मनुष्य सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो निराकारी आत्मा, निराकारी आत्मा सो देवता। आप ऐसे जंप नहीं होगा। मनुष्य से ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता फिर बिंदु, बिंदु से फिर देवता है। बिंदु को हम गायब कर देते हैं। जब तक बिंदु को बनेंगे बिंदु ना बोल पा। तो अभी भी साथ हैं, वायदा किया है ना, साथ चलेंगे साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो बाप दादा का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो, अचानक एवर रेडी। बाबा ने दादी को याद किया। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? 2008 की मुरली है, 25 अगस्त 2007 में बाबा दादी अवेक हुई है। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना। तो इस वर्ष एवर रेडी बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो। देखो फिर से हम यहाँ लौकिक अलौकिक का तुलना करते हैं। लौकिक में अगर कहीं जा रहे हो और हमको कुछ खिलौना दिख जाए या मेला लग रहा हो, तो एक त्रिशूल, एक तलवार, एक धनुष बाण, एक मुखौटा, कुछ ना कुछ हम ले लेते हैं। गुड़िया के बाल मिल रहे होंगे तो रुकेंगे और कुछ ना कुछ ले लेंगे, क्योंकि घर जाएंगे तो वो पूछेगी अम्मा अम्मा कहाँ लाई हो, बाबा बाबा कहाँ लाए हो। मधुबन में भी ये होता है। तो कछू तो होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लौकिक में भी अच्छे से निभाना है, वो करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के पास मैं अमृत वेले वतन जाऊंगी, कुछ लेके जाऊंगी पुरुषार्थ पीछे के दिन का, या खाली हाथ? सुना आपने? रिश्तेदार के यहाँ खाली हाथ जाते हो या सेब केला सोन पपड़ी कुछ लेके जाते हो? अमृत वेले पीछे के दिन का कुछ पुरुषार्थ होता है या बस दिन कट गया? बाकी समझदारों के लिए इशारा तो नहीं है, सीधे बोल रहे हैं, बट काफी होना चाहिए कि हम वहां तोड़ निभाने के लिए कितनी लोक लाज, कैसा लगेगा उनको, आए आए खाली हाथ आ गए, कितना हम सोचते हैं। लेकिन नहीं लिख तो नहीं पाए थे, लेकिन जो अमृत वेले में कल सब चलो चेक। तो सोचा था अचानक का खेल है, तो आशाओं को पूर्ण करने वाले दीपक बनना ही है। हम कहते हैं कि हम पढ़ने आते हैं, हमने देखा है उस स्कूल में, उस ऑफिस में, उस कारखाने में, उस घर में, लौकिक में कुछ काम मिले हमें याद रह जाता है। सेंटर से लौटते लौटते भी सब्जी लेते हुए जाएंगे। लेकिन बाबा ने कुछ का डर है, लेकिन इस बड़ी डर नहीं लगा। मीठे बच्चे अगले दिन आके वो फिर मीठे बच्चे, वो नहीं बोलेंगे, उनका क्या है, नहीं लेके गए ये वो तुरंत मुंह बना लेंगे। ये डांट तो सहन कर लेंगे, वो डांट पड़ती तो वो बर्दाश्त नहीं, इसको भूल जाते हैं। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो ना, बनना है या बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है, बाबा बोल रहे हैं मेरा तो डरना है, कैमरे से ही डर लो। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप इंतजार करने वाले नहीं। क्या सुना? इंतजाम करने वाले हैं। तो लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना, ये भी बहुत जरूरी है। बाबा से वायदा कर देना, जो अभी भी कहा ना कि अगर मैंने बाबा से कुछ कहा है कि मैं करूंगा, तो हम तुरंत बैठ के योजना बनाएंगे। उसकी योजना बनती है तुरंत की हम ये करेंगे तो मुझे ये दिक्कत आएगी, फिर ये आएगी तो मुझे इसके बदले में ये करना है। वो बुद्धि में जब तक सेट नहीं होगा तो कितना ही कोई कर ले, हम करके दिखाएंगे, वो नहीं कर पाएगा। गंभीरता ही बता देती है। लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी। नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। अगर मैंने अभी बाबा से वायदा किया और मैं अगले पल उसको नहीं निभा रहा हूं, तो फिर वो घर जाके निभ जाएगा? जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। थोड़ा थोड़ा अंतर आता है या ज्यादा आ जाता है? प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूह रेहान भी बहुत अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। क्या चेक करो? जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। लिटरली इतना वो आता है कि कुछ बाबा के बच्चे इतना वो बुद्धि ओवर हो चुकी है। खैर वो लिमिट भी समझते हैं, 4 पेज की मुरली सुनना इजी भी नहीं होता, लेकिन इतना है कि सुन रहे हैं, लेकिन रिपीट करने की ताकत वो एकदम नहीं कर पा रहे हैं। हम तो करना बाबा जी, हम अपनी बता तो कीजिए ना, कोशिश करते हैं। भक्ति मार्ग में पंडित के साथ मिलके आरतियां खूब गाई हैं हमने। अभी भी तुम हो एक अगोचर, आगे जोर से और जोर दिमाग काम नहीं करता है। खूब जोर भर के एकदम घंटे बज रहे हैं। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। बातें अपनी साफ बता रहे हम तो करना चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश में लग रहे हैं। चेक करो, साथ में पढ़ो। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। आप बिना देखे रिपीट करो। पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसको ही चेक करो। जो रोज हम कह रहे हैं, विशेष रोज आत्मा कितना याद रहता है लौकिक में रहते हैं, कितना याद रह रहा है लौकिक को देख के, यहाँ ब्राह्मण आत्माओं को देख के वो याद रहना। भले मुख से बोलने में नहीं आएगा, लेकिन अंदर अंदर वो फीलिंग निरंतर आत्मा है, आत्मा है, वो याद रहना। आज बाबा ने मुरली के आरंभ में ही कहा है, समय पर ज्ञान याद आ जाना। वरदान रट लेते हो, लिख लेते हो कॉपी में और देख के क्या कहते हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन उस बीज को क्या नहीं करते? फलीभूत नहीं करते। तो चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसको ही चेक करो। अच्छा, इस मामले में हम नेत्रपाल भाई की प्रशंसा करेंगे कि कमी स्वीकारी और अहंकार को ठेस भी नहीं पहुंची है। कई बार देखते हैं ये कि कमी भी है, लेकिन मानेंगे भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो इस चीज में प्रशंसा है कि स्वीकार देता है कि हाँ कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, करना
चाहिए। चाहिए। खाली हो जाओ। तो चेक करो, जो कहते हैं ये भी करके दिखाओ, ये जो इन्होंने किया ये भी करके दिखाओ। पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं। आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी। अथॉरिटी माना इतना अभ्यास हो जाना कि फिर ये सोचना भी ना पड़े कि मैं आत्मा हूं, पर बस एक फीलिंग आई और बन गई आत्मा। 1 सेकंड में वो हो जाए। अभी तो संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो अनुभव हुआ नहीं है, तब तक संकल्प का आधार लेना पड़ेगा। नेचुरल नहीं बना अभी। तो आत्मा स्वरूप इतना बाबा बेसिक ले आए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते करते लास्ट में बाबा कहाँ ले आए? आत्मा स्वरूप के शब्द का ही अनुभव करो सबसे पहले, बाकी बात की चीजें इसके बाद की हैं। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। दूसरी या तीसरी बार बाबा ने बोला होगा, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। अनुभवी आत्मा को कौन सामना नहीं कर सकती? माया सामना नहीं कर सकती। परिस्थितियां भी वार करेंगी, पर वार नहीं करेंगी, हार खा लेंगी। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। किसी भी परिस्थिति, बड़ी बात है, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। दुख की है, सुख की है। अच्छा, मन की एकाग्रता की ड्रिल। 1 सेकंड में हम बुद्धि को एक जगह वापस लेके आए, जहां भी भटकी है वहां सबसे वापस मैं आत्मा हूं, इस एक शब्द में टिकाएं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हूं, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, सोचना इसके ऊपर
कि बच्चों की बुद्धि इतनी ज़्यादा भटकी हुई थी कि बाबा ने पहले मन की एकाग्रता की ड्रिल कराई, उसके बाद वास्तव में ड्रिल कराई। माना हाथ इतने गंदे हैं कि पोंछा बाद में लगाना, पहले खुद हाथ धो के आओ वरना तुम्हारे हाथ से पोंछा गंदा हो जाएगा। तो पहले मन की एकाग्रता की ड्रिल, उसके बाद तख्त नशीन होने की ड्रिल। यानी बुद्धि बहुत उस समय भटकी हुई होगी। खाते खाते गंदे हुए। हाँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ही तो बुद्धि भटकी। तो इसलिए डबल डबल, वरना आपको लास्ट टाइम कब याद है कि दो दो ड्रिल हाँ वही तो बता, एक के बाद एक लगातार दो। अब यही तो कह रहे कि बाबा ने डबल क्यों कराई है। एक में तो मन को एकाग्र कराया, फिर दोबारा में बाबा ने तख्त नशीन बनाया। चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले, मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश दे दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले, समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार, दिल की दुआएं, याद प्यार, अति लवली और लवलीन बनाने वाले, स्वमानधारी सदा बनाने वाले, उमंग उत्साह के पंख लगाने वाले, मन को कंट्रोल करना सिखाने वाले, दृढ़ता सफलता का राज बताने वाले, जन्म सिद्ध अधिकार दिलाने वाले, अति समीप रखने वाले, सामने आए बाप दादा को याद प्यार और वायदा, कारण को निवारण में बदलेंगे, आत्मा स्वरूप के अभ्यासी बनेंगे, अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। ओम शांति। वरदान जिसको हम कॉपी में नोट करते हैं, रिपीट करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन इसका स्वरूप नहीं बनते हैं, वो वाला वरदान। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म, आज की मुरली में बाबा ने इससे मिलता जुलता क्या कहा है? चेक करो जो कहते हो वो करते हो, याद है? जो कहते हो वो करते भी हो। ये क्या हुआ? धर्म और कर्म। धर्म है, बाबा से कहा है करेंगे, बाबा करके ही दिखाएंगे, हम नहीं करेंगे, इतना अच्छा बोला। और कर्म में कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं कर्म समाप्त हो तब धारणा की स्मृति आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। जैसे आत्मिक अभ्यास में भी कहा जाता है हमेशा कि जब कोई व्यक्ति उठ करके चला जाता है फिर याद आए पीछे से, है ना, खोपड़ी में से पीछे से देख रहे हैं कि ये आत्मा है, तो ऐसे का कोई फिर फायदा? धर्म और कर्म में अंतर हो गया। लेकिन जब बात कर रहे थे तब स्मृति में रहना कि आत्मा आत्मा पार्ट बात कर रहे हैं।
नहीं तो साधारण बुद्धि कर्म में भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। पता है, अभी इतना अंतर है कि जैसे कहीं जा रहे हैं, अगर आपको याद ना हो, बाबा का बच्चा याद आया दिख जाएगा तो आंख तो में याद आ जाता है। हाँ, लेकिन अभी तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे वंडरफुल है। ज्ञान स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान। पहले तो बड़े बड़े जो स्वमान है वो लाद दो एकदम। ज्ञान स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं वह कर लेते हो, इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुणा ज्यादा है। ये बात आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर है। बाबा बोल रहे हैं मेरा बनने के बाद पानी पीते समय अगर तुमको स्मृति नहीं है कि पी नहीं रहे पिला रहे हो, खाते समय ये फीलिंग नहीं है कि खा नहीं रहे खिला रहे हो, चलते समय ये फीलिंग नहीं है कि चल नहीं रहे करण करावन हार की स्मृति नहीं है, तो इन छोटे छोटे कर्मों का बंधन अज्ञान काल के अपराध के बंधन से भी ज्यादा बनेगा, क्योंकि ज्ञान में आए ही ये छोटे छोटे काम करने के लिए थे। तो बाबा ने क्या साथ में पढ़ेंगे इसको, ज्ञान स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं वह कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुणा ज्यादा है। कितना ज्यादा? इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। जो युक्ति मिली है उसको कार्य में लगाओ। ओम शांति। अब क्या करोगे घर पे जाके? होमवर्क क्या है? अच्छा, शुरू में और लास्ट में देखोगे या पूरे समय? हम ब्राह्मण आत्माएं शुरू और लास्ट में करती हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी शुरू की रोटी गाय, अंतिम रोटी कुत्ते को, बीच का खुद खा लेते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक हर कर्म में, हर संबंध संपर्क में, भोजन खाते, पानी पीते, हर समय वो याद आत्मा आत्मा आत्मा। और केवल आत्मा शब्द का रटन नहीं, लेकिन बाबा ने आज एक शब्द यूज किया है, अनुभव, कि ये आत्मा जो मैं कह रही हूँ ये कौन हूँ? मैं। ये मैं हूँ आत्मा। ये जो बिंदी हूँ ये मैं हूँ। ये जो निराकारी है वो मैं हूँ। ये दिखाई कौन नहीं देती? मैं ही तो हूँ जो दिखाई नहीं देती, इसीलिए मैं सब कुछ देखती हूँ। मैं किसी को सुनाई नहीं देती क्योंकि मैं सब कुछ सुनती हूँ। तो ये प्रैक्टिकल एहसास संकल्पों में। अच्छा, खुश रहो, आबाद रहो। हर कदम पर मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ।